हेलो पपल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पपल्स, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बिकॉज क्या है ना, मुझे इस 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा काम था एंड जॉब पर भी बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ठीक है, एंड मैंने स्टोरी राइट भी नहीं करी थी, तो मैं रिकॉर्ड ही क्या करती, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टू मी। एंड अभी स्टोरी में टाइम से जाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्टेड द एपिसोड 5, माय क्रूल एंड साइको हस्बैंड का। हॉस्पिटल के वाइट वॉल्स के बीच हौसोक चुपचाप बेड पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसका दिमाग सालों पुरानी यादों में खो गया था। जिमिन उसके पास चेयर में बैठा था। वो हौसोक को देखकर बोलता है, हौसोक, तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? जेओप हल्की से स्माइल करता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिमिन, जो वक्त के साथ भरते नहीं। जिमिन कंफ्यूज फेस करता है और बोलता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ हॉबी? तुम मुझे बताओ प्लीज। हॉसोक कुछ बोलने ही वाला था, तभी डोर सडनली ओपन होता है। योंगी एंटर करता है। वो कोल्ड टोन में जिमिन को बोलता है, जिमिन बाहर आओ। जिमिन बस योंगी को देख रहा था। योंगी गुस्से में जिमिन का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आता है। रूम में टेंशन फैल जाती है। रूम के बाहर कॉरिडोर में खामोशी थी। सिर्फ फुटस्टेप की आवाज सुनाई दे रही थी। योंगी जिमिन के पास जाकर उसका रिस्ट पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो योंगी? योंगी लो टोन में बोलता है, तुम उसके इतने करीब क्यों थे? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तुम जेहोब के पास तुम्हारा जाना पसंद नहीं है। जिमिन थोड़ी देर चुप रहता है और बोलता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत देखो। मैं बस उसको एक दोस्त की तरह बात करता हूँ और वो मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट करता है। मुझे समझता है, तुम्हारी तरह नहीं है वो। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। योंगी जिमिन की बातें सुनकर वही फ्रीज होता है। जिमिन की बातें योंगी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। योंगी अपने आप को समझाता है और जिमिन को लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक और तयांग वेयरहाउस में उस मास्क मैन की इंफॉर्मेशन चेक कर रहे थे। जंगकुक अपना टैबलेट ओपन करता है। तुम्हें ये देखना चाहिए। स्क्रीन पर एक पुरानी फाइल ओपन होती है। त्योंग वो फाइल देखने लगता है। धीरे धीरे उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। वो बोलता है, इम्पॉसिबल जंगकुक, ये कैसे हो सकता है? तेकुक को फाइल में एक फोटो मिल दिखती है, जिसमें तेकुक के साथ साथ योंगी, नामजुन, जिन और हौसोक सब थे। सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। त्योंग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हम सब तो अभी मिले हैं, तो ये फोटो कैसे? क्या हम सब एक दूसरे को पहले से जानते थे? पता नहीं जंगकुक, लेकिन हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। दोनों उस ग्रुप फोटो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। ये फोटो फेक नहीं है जंगकुक, ये फोटो रियल है। तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं याद आ रहा कि हम पहले कहाँ मिले थे। जंगकुक स्क्रीन में फोटो पर जूम करता है। तभी उसे कॉर्नर में एक लोगो नजर आता है, क्रिम्सन फाउंडेशन। लोगो देखते ही ते फ्रीज हो जाता है। क्रिम्सन, तुम जानते हो, बचपन में मैंने इसका नाम सुना था जंगकुक। त्योंग के फेस पर आज पहली बार डर था। सॉरी पर्पस, बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा है बिकॉज मेरी मम्मी जो है ना, वो उनके मम्मी के साथ बात कर रही है एंड मैं उनको बोल भी नहीं सकती कि आप बात मत करो वरना मुझे फेंक देगी घर के बाहर। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आप उनको इग्नोर करो और स्टोरी इमेजिन करो, स्टोरी के बारे में देखो, ठीक है। तो हम अब फिर से स्टोरी पे आते हैं। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। पेंट हाउस में नामजिन के बीच डिस्कशन चल रहा था। तभी जिन टेबल पर एक ओल्ड न्यूज़पेपर रखता है और बोलता है, ये देखो नामजुन, क्या तुम्हें याद है? नामजुन आर्टिकल देखता है, बिजनेसमैन मर्डर ड्यूरिंग सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। ये हेडलाइन पढ़ते ही नामजुन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये केस फिर से क्यों?
बिकॉज नामजुन उस इन्वेस्टिगेशन का कनेक्शन हॉसोक के पास से है। कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा इस केस का और जेहोब का क्या कनेक्शन है। तभी जिन को एक ओल्ड बॉक्स मिलता है। जिन उसे ओपन करता है। उसमें उसको पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं। ये कौन से डॉक्यूमेंट है? जिन डॉक्यूमेंट देखने लगता है। तभी एक फोटोग्राफ नीचे गिरती है। जिन कुछ नीचे गिर गया। मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। नामजुन फोटो को उठाता है और वो उस फोटो को देखता है। फोटो को देखते ही उसका चेहरा पीला हो जाता है। उस फोटो में यंग नामजुन, यंग जिन और यंग हॉसोक तीनों एक साथ एक इवेंट में खड़े थे। जिन भी वो पिक देखता है, वो शॉक्ड होकर बोलता है, तुम भी वहाँ थे? तुम भी? दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब स्टोरी फिर से योनमिन पर शिफ्ट होती है। जिमिन रूम में अकेला बैठा था। जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान था। उसका दिमाग हॉस्पिटल और हॉसोक की बातों में उलझा हुआ था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है। योंगी एंटर करता है। वो कोल्ड टोन में बोलता है, तुम कल फिर से हॉस्पिटल जाओगे? हाँ, मैं तो जाऊँगा। मैंने तुम्हें मना किया है। जिमिन खड़ा हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ या कोई सर्वेंट, इसलिए मेरे पर रोक टोक मत किया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है योंगी। योंगी की आंखों में हर्ट क्लियरली दिख रहा था। योंगी लो एंड ब्रोकन वॉइस में बोलता है, तुम प्रॉपर्टी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे हो। मैं तुम्हें। वो बोलते बोलते साइलेंट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन शॉक था। उसको पहली बार योंगी की आंखों में हर्ट और वॉइस में पॉजिटिवनेस के ज़्यादा डर दिख रहा था, जैसे उसे सच में जिमिन का खोने का डर हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेहोब अकेला था। जेहोब अपने वॉलेट से एक फ़ोटो निकालता है। फ़ोटो में वो और एक छोटी लड़की थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। हॉसोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आता है। मैसेज होता है, स्टॉप डिगिंग इनटू द पास्ट और यू आर लॉस एवरीवन अगेन। हॉसोक डर जाता है। उससे पसीने आने लगते हैं। हॉबी अपने बेड से खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में उसकी सिस्टर की फ़ोटो होती है। वो ब्रोकन वॉइस में बोलता है, मैं सबको बचाना चाहता था। तभी जो पास्ट याद करता है। एक छोटी लड़की रोड के दूसरे साइड खड़ी है। एक ब्लैक कार। तभी रूम का डोर ओपन होता है और फ्लैशबैक एंड हो जाता है। हॉसोक आंखें बंद कर लेता है। अगर उस दिन मैंने सच बता दिया होता तो। अब स्टोरी उस शैडो वाले पर्सन पर शिफ्ट होती है। सिटी के एक डार्क रूम में वही मिस्टीरियस फिगर सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। उस रूम के वॉल पर सबकी फोटो थी। एक फोटो पर रेड सर्कल बना हुआ था। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि जिमिन की थी। वो पर्सन उस पिक को देखता है, अपनी नाइफ से उस फोटो के अंदर मारता है और स्मार्क करके बोलता है, गेम का नेक्स्ट मोहरा अब पार्क जिमिन होगा। इतना बोलकर वो पर्सन हंसने लगता है। उसके हाथों में एक पुरानी फटी फाइल होती है जिस पर प्रोजेक्ट क्रिम्सन लिखा था। वो पर्सन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। वो पर्सन उस फाइल को ओपन करता है। उस पर लिखा होता है, सब्जेक्ट पार्क जिमिन, फेज 2 एक्टिवेशन। वो स्माइल करता है और बोलता है, अब वक्त आ गया है। अदर साइड जिमिन हॉस्पिटल जाते वक्त उसकी कार सडनली रोड पर रुक जाती है। ड्राइवर कंफ्यूज था। क्या हुआ किम अंकल? कार क्यों रोकी? पता नहीं, अचानक रुक गई। कार मास्टर, थोड़ा जल्दी देखो ना अंकल, क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल जाना है। तभी जिमिन और ड्राइवर के सामने ब्लैक एसयूवीएस रोड पर ब्लैक कलर ब्लॉक कर देते हैं। तभी जिमिन और ड्राइवर के सामने ब्लैक एसयूवीएस रोड को ब्लॉक कर देती है। कार से वो मास्क मैन बाहर निकलता है और जिमिन की तरफ आने लगता है। ड्राइवर पैनिक करता है और बोलता है, सर रन,
आप जाइए यहाँ से। जिमिन शॉक में था। वो मास्क मैन उसका नाम लेता है, पार्क जिमिन, यू आर कमिंग विथ अस। वो मास्क मैन जिमिन को टच कर ही रहा था कि गन की आवाज़ आती है। सब रुक जाते हैं। सब गन जिस साइड्स पर चली वहाँ देखने लगते हैं तो रोड के साइड ब्लैक कार खड़ी होती है और उसके सामने योंगी खड़ा होता है। योंगी के हाथों में गन होती है, आंखों में पूरा गुस्सा था। वो कोल्ड एंड डेडली टोन में बोलता है, टच हिम एंड यू आर ऑल डेड। रोड पर खड़ी ब्लैक एसयूवीएस के बीच हवा भी रुक सी गई थी। सभी मास्क मैन जिमिन को घेर लेते हैं। उनके सामने योंगी था। उसकी आंखों में गुस्सा था, सिर्फ डर था। मैंने वार्निंग दी थी। एक मैन आगे बढ़ता है। हमें लड़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये लड़का पार्क जिमिन चाहिए। गलत, वो पार्क जिमिन नहीं, मेन जिमिन है। उसकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। वो सिर्फ एक लड़का नहीं, वो मेरी पूरी जिंदगी है और तुम लोगों ने उसे हर्ट किया। हर्ट करने के बारे में सोच भी लिया। इतना बोलकर योंगी उस मास्क मैन को मार देता है। सब पैनिक करते हैं। जिमिन शॉक में योंगी को देख रहा था। जिमिन पहली बार योंगी के लिए वरीड था। वो अपने मन में बोलता है, आज फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे लिए अपनी जान को रिस्क में डाला और ये वही इंसान है जो मेरे साथ फोर्स करता है, मेरा क्रिल हस्बैंड। सभी को मारकर योंगी जिमिन के पास आता है। उसे अपने साथ मैंशन ले जाता है। मैंशन में साइलेंस था। जिमिन बालकनी में खड़ा होता है। आज दोपहर में जो भी हुआ, जिमिन उसके बारे में सोच रहा था। आखिर वो लोग कौन थे? वो मुझे क्यों किडनैप कर रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी योंगी भी बालकनी में आ जाता है। जिमिन टाइम वेस्ट नहीं करता और बोलता है, तुम वहाँ क्यों आए थे? अगर मैं वहाँ नहीं आता तो तुम अभी यहाँ नहीं होते। मैं जवाब डिजर्व करता हूँ योंगी, सो तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए। योंगी कुछ सेकंड रुकता है और बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। मैंने कार में हिडन कैमरा लगाए हैं जिससे मुझे तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ जाते हो, वो सब पता चल जाता है। आज भी मैं देख रहा था और मुझे ये सब होते हुए दिखा, इसलिए मैं वहाँ आ गया। जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब तुम इसे क्या समझते हो मुझे नहीं पता। तुम इसको मेरा पागलपन समझते हो या मेरी पॉजिटिवनेस या मेरा ऑब्सेशन, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस मैं तुम्हें कभी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता और ना ही मैं तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए देख सकता हूँ। इतना बोलकर योंगी चला जाता है। जिमिन उसकी तरफ देखता है। यह पहली बार था कि योंगी ने बिना किसी एटीट्यूड एंड ईगो से सच बोला था। सो पर्पस आज का पार्ट बस यही तक था। अगर स्टोरी ये पार्ट थोड़ा सा छोटा हुआ है तो सॉरी, बिकॉज क्या है ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं आगे क्या लिखूँ स्टोरी में, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहीं तक स्टॉप किया है, सॉरी। एंड आई होप आपको आज का पार्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कैसे लगा, अच्छा था, बुरा था, या कैसे आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ आप कमेंट किया करो यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट पढ़ना आपकी, तो करा करो। एंड मैं आती हूँ अभी नेक्स्ट पार्ट लेके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बोको शिप्ता, थैंक यू, लव यू पर्पस, बाय बाय।